हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है x+3 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है। तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसके न्यूमरेटर को, ये जो लीनियर में दिया हुआ है, इसका न्यूमरेटर उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसको इस फॉर्म से रिप्लेस करते हैं। ddx ऑफ डिनोमिनेटर x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, ठीक है। न्यूमरेटर को इस फॉर्म से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो इस फॉर्म को लिखते हैं सही से। तो क्या हो जाएगा? 8 ddx ऑफ x² 2x हो गया, और ddx ऑफ 2x क्या हो जाएगा? -2 प्लस b। 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये है x+3। अब a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस 2a प्लस b। अब x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a है। तो a की वैल्यू निकल आई 1/2। अब कांस्टेंट के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो कांस्टेंट ये यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे -2a प्लस b है, ठीक है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 = -2 × 1/2 प्लस b। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो b = 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। यानी a की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू 4। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x+3 = आएगा, a की वैल्यू क्या है? 1/2 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है? 4। अब ये वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो है x+3 की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं। क्वेश्चन क्या था? x+3 था ना जहाँ पे, वहाँ पे ये रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 dx। अब क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसको कोई इंटीग्रल मान लो i, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i = 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। 2x माइनस 2 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे dx अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो। तो सबसे पहले हम लोग I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या है? I1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5। अब देखो इस इंटीग्रेशन को अगर तुम ध्यान से देखो इंटीग्रल को, तो ये x² माइनस 2x माइनस 5 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लेट x² माइनस 2x माइनस 5 = t मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो x² का 2x और माइनस 2x का -2 और 5 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो और इसका dt/dx को इधर भेज दो। तो dx = dt, यहाँ पे dx रहेगा, ठीक है। तो 2x माइनस 2 dx की वैल्यू क्या आ गई? dt। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो dt अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 क्या है t, तो t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस सी। ठीक है, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू निकालो, तो I2 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, ये है, तो ये हमारा किस फॉर्म का है, ये हमारा 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो उसमें क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, और x के कोफिशिएंट के पहले कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और क्या है 1 आया है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 है। इसमें से 1 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, तो -5 माइनस 1 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, -5 माइनस 1 क्या हो जाएगा -6, और 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म का हो गया, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग, अरे पहले होता है 1/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, तो 2a क्या है हमारा √6, तो 1/2 √6 लॉग x माइनस ए। x माइनस ए मतलब x हमारा क्या है x माइनस 1 माइनस ए क्या है √6 और x प्लस ए, तो x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आ गया I2। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं I1 और I2 को, तो ये हम इरेज कर रहे हैं। तो ये वाला है ना हमारा इक्वेशन, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2। अब I1 की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c है ना, तो इसको c1 कर लो। ठीक है, c1 प्लस 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब I2 की वैल्यू रखो, तो I2 की वैल्यू क्या है, इंटू 1/2 √6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस यहाँ पे c2 कर लो। ठीक है, तो c1 c2 तो कांस्टेंट है, तो दोनों ऐड होंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में √6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6, और c1 c2 को ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट मान ले रहे कि c है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।